प्रिया मनोरमा की एकलौती बहू थी। मनोरमा अपनी बहू को बहुत ही लाड प्यार से रखा करती थी। वो कहती थी, वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। फिर एक दिन, अरे मनोरमा, तुम अपनी बहू को इतना सर पे मत चढ़ाओ, वरना एक दिन पछताओगी ज़रूर। अगर तुम्हारे हाथ पाँव नहीं चलेंगे तो फिर भी वह तुमसे यही शिकायत करेगी कि मेरी सास पहले जैसे काम नहीं किया करती है और तुम्हें बहुत बुरा बर्ताव देगी। अरे तुम चिंता मत करो, वो मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। तुम जैसे समझती हो वैसे प्रिया बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर एक दिन मनोरमा की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी प्रिया अपने पति के साथ मूवी देखने के लिए जाती है और मनोरमा खुद के लिए खाना बनाती है ताकि बहू को कोई तकलीफ ना हो सके। ये दोनों तो बाहर से ही खा कर आएंगे, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ और घर की साफ सफाई कर देती हूँ। आखिर बहू भी तो थक कर आएगी ना, उससे ही भला क्या होगा। और वो अपना खाना खाकर सो जाती है। इधर मूवी देखते देखते प्रिया और रमेश को रात हो जाती है और सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। अरे ये क्या, सभी दुकानें बंद हो गई, अब हम खाना कहाँ खाएंगे? मुझे इतनी भूख लगी है। अरे चिंता मत करो, घर जाकर कुछ खा लेंगे। वैसे भी तो हम हर रोज़ बाहर ही खाना खाते हैं। क्या हुआ एक दिन घर का खाना खा लिया तो? ओ नो, आज भी घर का खाना खाना पड़ेगा। प्रिया जब घर आती है तो उसे किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं दिखता। ये माची ना सब खाना फ्रिज में रख दिया होगा। क्या ज़रूरत है उन्हें? अपना दिमाग लगाए रखती है और फ्रिज भी खाली पड़ा रहता है। फिर क्या, प्रिया का पारा इतना चढ़ता है। देखो, तुम्हारी माँ ने कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाया हमारे लिए। भला ऐसे भी कोई करता है? उन्हें पता था ना कि हम लोग थक कर आएंगे, उससे खाना बनाया नहीं जाएगा। अरे तो उसमें क्या बात है, हम तो उन्हें हर बार बाहर से खाना खा कर आते हैं। उन्हें शायद यही लगा होगा कि हम आज भी खाना खा कर आएंगे। फिर अगली सुबह काम वाली भी काम छोड़कर चली जाती है। मैम साहब, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। आपके यहाँ के लोग बहुत ही बुरे हैं। मैं ही क्या, यहाँ तो कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जा रही हूँ, मेरा बकार कर दीजिए। प्रिया के लाख समझाने के बाद भी वो काम वाली काम छोड़कर चली जाती है। अब क्या, प्रिया का पारा तो और भी चढ़ गया। और फिर देखा, काम वाली भी काम छोड़कर चली गई है। अब घर का सारा काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ तो कुछ करती नहीं है, बेचारी काम वाली थी, उसको भी निकाल दिया। घर में कोई काम वाली टिके तो ना। तुम्हारी माँ किसी को हमारे घर में आने ही नहीं देती। मैं तो परेशान सी हो गई हूँ। अरे तुम इतना परेशान क्यों होती हो? कल ही तुम्हारे लिए दूसरी नौकरानी का इंतज़ाम करता हूँ। खामखाए तुम इतने परेशान हो रहे हो। फिर एक दिन जब प्रिया अपनी सास की चुगलियाँ अपने मायका वाले से करती है तो ये सारी बातें मनोरमा सुन लेती है। अरे माँ, मेरी सास तो एक नंबर की चालू औरत है। अरे घर में एक काम भी नहीं किया करती, अब काम वाली भी छोड़कर चली गई है। सारा काम बस मुझे ही करना पड़ता है और वो बैठी रहती है महारानी जैसी, बस अपने बेटे को देखना पसंद करती है। हे राम, बेचारी मनोरमा दुखी होकर मन से ही बोलती है, काश मेरी ही कोई गलती हुई होगी जो बहू इस तरह से बातें कर रही है। काश मैं ही उसे माँ का प्यार नहीं दे सकी। पता नहीं मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई है। रमेश जब भी शाम को घर वापस आता था तो प्रिया अपने कमरे में बैठकर अपने मायके वालों से
अपनी ससुराल की चुगलियाँ करते हुए रमेश को दिखाई देती है। फिर भी वो उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। फिर एक दिन रमेश जब ऑफिस से आता है तो वो सीधा अपने माँ के कमरे में चला जाता है और वहाँ वो जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। जी आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? पता है आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। बहू तो मुझे अपना दुश्मन समझ लेती है। क्या यही अहमियत है एक माँ की? अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रमेश बहुत दुखी हो जाता है और वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन जब वो कमरे में जाता है तो वहाँ तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब हॉल में बैठी रहती है। उनकी वजह से मेरी एक भी सहेली घर में नहीं आती। कौन आता है कौन जाता है बस यही के ऊपर ध्यान है। मैं तो तंग आ गई हूँ उनसे। तुम ही कुछ बोलो उनसे। बंद करो तुम्हारी ये बकवास। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। जब देखो तब मेरी माँ की चुगलियाँ करती रहती हूँ। मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे ही उनके खिलाफ भड़का रही हो तुम। मैं नहीं रहना चाहता अब तुम्हारे साथ। चले जाओ तुम मेरे घर से। अरे सोना, ये क्या हो गया तुम्हें? आज इतने गुस्से में क्यों हो तुम? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बस ख़त्म बात। कल ही तुम मेरे घर से निकल जाना। प्रिया रमेश के पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है। ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। अगर फिर से ऐसी कोई हरकत की तो मैं उसी वक्त तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आई मेरी बात? रमेश कुछ बिना खाए पिए ही सो जाता है और इधर प्रिया मन ही मन में गुनगुनाती है, कुछ दिन तो अच्छा रहना पड़ेगा, फिर जैसे का तैसा हो जाएगा। इन लोगों से खेलना तो मुझे अच्छी तरह से आता है। उस दिन से प्रिया घर के सारे काम करने लगती है और मनोरमा के साथ भी अच्छे से बात करती है। माँ जी, आप अब निश्चिंत होकर रहिए। घर के सारे काम मैं करूँगी, बस आप आराम कीजिए। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस तो घर की जिम्मेदारियाँ संभाले, यही बहुत है। कुछ दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। फिर एक दिन प्रिया सीढ़ियों से गिरने का नाटक करती है। हाय माँ, हे राम, मैं तो मर गई, बहुत चोट आ गई पैर में। मनोरमा ये सब देखते ही घबराती है और दौड़ी चली जाती है अपनी बहू को उठाने के लिए। वो प्रिया को उठाती है और कहती है, बेटी, आज से तो एक भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। दिन भर बस काम करती रहती है। आज से सारा काम मैं करूँगी, तुम बस आराम करना और अपना ख्याल रखना। इधर प्रिया बीमार होने का नाटक करती है और दिन भर अपनी सास की चुगलियाँ मायके वालों से करती है और उधर अपनी सास दिन भर बेचारी अकेले ही घर का सारा काम किया करती है और एक शब्द से ही किसी को बताती नहीं। फिर एक दिन जब रमेश ऑफिस से घर आता है, अपनी माँ को ऐसे काम करते हुए देखकर वो खामोश हो जाता है और कहता है, अरे बेटा, वो बहू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसकी वजह से मैं काम कर रही हूँ। प्लीज़ बेटा, उसे कुछ मत कहना, खामखा नाराज़ हो जाएगी। बेचारा रमेश अपनी माँ को ऐसे काम करते हुए देखकर वो बड़ा ही नाराज़ हो जाता है। और इधर वो जब अपने रूम में आता है तो वहाँ प्रिया अपनी सास की चुगली करते हुए दिखाई देती है। रमेश का पारा इतना चढ़ जाता है कि वो प्रिया के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। आपको शर्म नहीं आती? आपके बेटे का घर तोड़ने चली आई आप? एक नंबर की कामचोर है आपकी बेटी। घर में बीमार होने का नाटक करती है और मेरी माँ से काम करवाती है। अब छोड़ देता हूँ मैं इसको। अरे दामाद जी, ऐसा मत कीजिए,
अगर आप ऐसा करेंगी तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा। रखिए अपने पास। और वो फ़ोन रख देता है। रमेश प्रिया को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देता है और एक दूसरी काम वाली रख देता है और वो दोनों माँ बेटे हंसी खुशी से फिर से रहने लगते हैं।